नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद चंडीगढ़ स्थित बीजेपी मुख्यालय से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बीजेपी नेता ने संबोधित किया है। गिनती हुई है चारां दी इन्हां दे वोटर्स नूं ਵਧਾਈ देना ते उन्हां नूं सलूट करदा, क्योंकि हरेक बंदा बड़ा उन्हां नूं कोई खरीदण की कोशिश करता है, कोई धमकाउण की कोशिश करता है, कोई उन्हें प्रलोभन देने की कोशिश करता है। पर हिंदुस्तान का वोटर बहुत ही जागरूक ते सब तो वड्डी उहदी पहचान है राष्ट्रीयता। वो उस वड्डी सोच दे नाल वो वोट पांदा है ते अज दे जिहड़े नतीजे आए है उन लोकां ने जिहड़ियां मेन मुख मुद्दे सामने रख के वोटां पाई हैं। बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया गया है। बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुमत से जीत कर आई है, जिसके बाद जश्न का माहौल हर तरफ देखा जा रहा है और बीजेपी मुख्यालय में भी इस जश्न का माहौल देखा गया है। कार्यकर्ता और लोगों में खुशी की लहर देखी गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत को लेकर पंजाब के सरहदी जिला फिरोजपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से खुशी मनाई गई। वहीं बीजेपी वर्करों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर बधाई दी। लुधियाना में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जश्न का माहौल है। बीजेपी नेता रजनीश धामन के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर लड्डू बांटे और आतिशबाजी भी की, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, खुशी की लहर है। वहीं कार्यकर्ता और वर्कर्स एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जश्न मना रहे हैं। कार्यकर्ता जश्न मनाने के लिए एकजुट हुए, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारी संख्या में कार्यकर्ता जो है ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते नजर आए। देखो, अज ये जिहड़ी खुशी की लहर आ, ये कोई पार्टी की लहर नहीं है। ये खुशी की लहर आम लोगों के विच आ, अपने देश, अपने समाज नूं प्यार करने वाली जनता के विच खुशी की लहर है कि एक ऐसी पार्टी जिहदी रहनुमाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उन्होंने दोबारा जनता ने एडा बड़ा मैंडेट दे के उन्होंने वड्डे 3 प्रदेशों दोबारा सत्ता च लैके आंदा। इसदा मतलब भी आने वाले चुनाव जिहड़े ने लोक सभा के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2/3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੀਜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार जीती है। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी की जीत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिली और इसी कड़ी में राजपुरा में इंचार्ज जगदीश कुमार जग्गा की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं को लड्डू खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की गई। जनता पार्टी जीती है, इतिहासिक जित हुई है ते मैं तुहाडे राही सारे देश वासियों नूं, पंजाब वासियों नूं, खास तौर पर राजपुरा वासियों नूं लख लख बधाई देना। ते मैं ते तेलंगाना च भी जिहड़ी साडी 2% पिछली बार 2% वोट सी ते
ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ 14-15% ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਕੇ 15% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੁਣ 2024 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 300 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, 400 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾर्टी जिंदाबाद। बंधु आए हैं उनका मैं धन्यवाद करता। सिद्धू मूसेवाला के पिता का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि सिद्धू के केस में अदालत की ओर से 5 बार पुलिस को फटकार लगाई गई है। दोषियों को अदालत में पेश किया जाए, मगर हर बार की तरह टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जेल से बार बार वीडियो बाहर आ रही है और वध दिवस कुछ बदमाशों ने एक वीडियो बनाकर वायरल की थी, जिसमें कहा गया था कि हम सरकार के जमाई हैं। हम जो कह सकते हैं गाहे बगाहे जदों भी कोई जज साहबान को मौका मिलता है वो बिना जिन्हों आप सोमोटो एक्शन कहने वो अधीन भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं मानयोग कोर्टां का धन्यवाद भी करदा, परंतु सरकार के वलों जो ढिल मस का रवैया पहला सी उही हुण बादस्तूर जारी है। जिहड़े पापी ने सारे दोषियों नूं रिहाइश मुहैया कराई, वैपन रखे, वो व्यक्ति नूं जेल प्रशासन पिछले 5 बार तो जज साहब के कहण दे उत्ते भी जेल तक पहुंचा नहीं सकिया, सॉरी अपना अदालत के गेट तक नहीं पहुंचा सकिया। बार बार अदालत वालों फटकार पाई जा रही है कि तुसीं किहनूं पेश क्यों नहीं। कपूरथला पुलिस ने 30 नवंबर की रात को हुए एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी की हत्या के मामले की सुलझाया है। पुलिस के अनुसार कपूरथला के गांव दावलपुर में पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में ही रहने वाले एक बुजुर्ग बलवंत सिंह की लाश खून से लथपथ उनके कमरे में पड़ी हुई है। जांच में यह मामला हत्या का प्रतीत हुआ है, जिस पर पुलिस ने विशेष टीम गठित करके इसकी तकनीकी ढंग से जांच शुरू की है। तो उसमें इसी गांव के रहने वाले साहिल उर्फ सिम्मी की भूमिका संदिग्ध नजर आई। पुलिस ने इस सारे मामले को हल करते हुए साहिल और उसके 4 अन्य साथियों पर 2 अलग अलग मामले दर्ज कर कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से लोहे की सब्बल बरामद की है और उसके खिलाफ अलग अलग थानों में करीब 7 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। रिटायर्ड बैंक कर्मचारी की हत्या के मामले ने पुलिस में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और उनके पास से आपत्तिजनक कुछ सामान भी जब्त किए हैं। आपको बता दें कि इन आरोपियों के खिलाफ पहले से 7 मुकदमे दर्ज थे, जिनके ऊपर अब कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें धर दबोचा है। बता दें कि पूरा मामला रिटायर्ड बैंक कर्मचारी के हत्या का है। मिति 30 तरीक ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ में ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਿਆਲਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬॉडी मिली है। मौके पे पहुंच के पुलिस ने ਜਦੋਂ पूरा का पूरा मुलायजा किया तो इदां लग्या जैसे इन्हां दा मर्डर होया है। फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਰਡਰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। सुल्तानपुर लोधी के गुरुद्वारा श्री अकाल बुंगा में हुए हिंसक घटना के विरोध में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि अकाली दल की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया है। शिरोमणि अकाली दल की ओर से एक संयुक्त रोष प्रदर्शन गुरुद्वारा श्री अकाली बुंगा के बाहर दिया गया, जिसमें 23 नवंबर की घटना की निंदा की गई और इस दौरान हुई पुलिस की कार्रवाई को गलत करार दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान विधानसभा हल्का बाबा बकाला साहिब से धार्मिक और राजनीतिक नेता शामिल हुए, जिन्होंने बताया कि ये रोष प्रदर्शन रोजाना हुआ करेगा, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से लोग शामिल होंगे। इस दौरान नेताओं ने बताया कि इस दौरान हुई हिंसक गतिविधि और गोली चलने के बाद हुई एक होमगार्ड के जवान की मौत के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार हैं, जो कि पंजाब के गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने साफ किया कि अगर पंजाब सरकार ने अपने इस कृत्य के लिए उचित कार्रवाई न की तो इस रोष प्रदर्शन को तेज किया जाएगा।
शिरोमणि अकाली दल ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि एक जवान की मौत हुई थी, जिसको लेकर यह प्रदर्शन लगातार जारी है। अकाली दल का कहना है कि अगर सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो ये प्रदर्शन जो है और आगे बढ़ सकता है। शिरोमणि अकाली दल का ये प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसमें उन्होंने श्री अकाली बुंगा में जो घटना हुई थी उसके खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है। गुस्साए लोगों ने इस पर प्रदर्शन करते हुए सरकार को चेतावनी दी है। गुरु नानक पातशाही के सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा बेर साहब के सामने जो रखा गया, ये पिछले दिनी 23 नवंबर को गुरुद्वारा अकाल बुंगा जो निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਤ ਤੋਂ ਜੋ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟੈਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜੇ ਸਾਲਣਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। कपूरथला मॉडर्न जेल में बंद हवालातियों द्वारा मोबाइल और प्रतिबंधित सामान के उपयोग को रोकने के मकसद से जेल बैरकों में सुरक्षा कर्मियों द्वारा चलाए जाने वाले सर्च ऑपरेशन की कड़ी में अब 3 मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित सामान बरामद हुआ है, जिसके बाद सहायक सुपरिटेंडेंट कमलजीत सिंह, अब्दुल हामिद, सुरेंद्र पाल और मनीराम की शिकायत पर थाना कोतवाली में 2 अज्ञात सहित 4 हवालातियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। खबर लुधियाना से है, जहां सेंट्रल हलके के वार्ड नंबर 75 में आंखों और दांतों का फ्री कैंप लगाकर चेकअप किया गया है। इस मौके पर क्षेत्रीय लोगों को चश्मे भी दिए गए। आप नेता विजय सिंह ने बताया कि हम इस प्रकार के प्रोग्राम समय समय पर करते रहते हैं और जरूरतमंद लोगों को सुविधाएं देते रहते हैं। क्षेत्रीय लोगों ने इस कैंप का लाभ भी उठाया। पंजाब सरकार और सुरेंद्र सिंह निज्जर के सहयोग से स्कूल स्टाफ की तरफ से एक बस सेवा शुरू की गई है, जिसे हरी झंडी हल्का विधायक गुरुलाल घनौर ने दिखाया है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक गुरुलाल घनौर ने कहा कि जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पंजाब को फिर से स्वस्थ बनाने के लिए प्रयास कर रही है। इसी मौके पर स्कूल प्रिंसिपल करमपाल शर्मा ने भी बयान देते हुए कहा कि मैं पंजाब सरकार, समाज सेवी सुरेंद्र सिंह निज्जर और हमारे हल्का विधायक गुरुलाल घनौर का शुक्रिया अदा करता हूं। उनकी मेहनत से आज बच्चों के लिए बस सेवा शुरू हो गई है। साथ में उन्होंने कहा कि इस बस सेवा के शुरू होने से स्कूल के 40 से अधिक छात्र एवं छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। बस सेवा की शुरुआत की गई है। विधायक ने ये बस सेवा की शुरुआत की है, जिसका प्रिंसिपल ने आभार भी जताया है। आपको बता दें कि ये बस सेवा शुरू होने से स्कूल में तकरीबन 40 बच्चों को इससे लाभ होगा। स्कूल के प्रिंसिपल ने विधायक और मुख्यमंत्री भगवंत मान का आभार जताया है। उन्होंने आभार प्रकट करते हुए ये जानकारी दी है कि ये बस सेवा शुरू होने से काफी बच्चों का जो है इसमें लाभ होगा। ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ, ਬਲਾਕ ਘਨੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਰਦਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਰਦਾਪੁਰ ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ 117 ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮਰਦਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਜੀਤੀ ਹੋਰੀ, ਮਿਹਰ ਹੋਰੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਹੋਰੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 117 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ NRI ਸੀ सरदार सुरेंद्र सिंह जी निज्जर। कपूरथला के गांव मिर्जापुर की प्रतिभाशाली बेटी कोमल पन्नू ने अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिकी सेना में शामिल होकर अपने माता पिता और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। लड़की के पिता विक्रमजीत सिंह पन्नू ने कहा कि वह 10 साल पहले अमेरिका गई थी। कई साल पहले बेहतर भविष्य की तलाश में उनकी बेटी कोमल 8वीं कक्षा तक पढ़ी और 2019 में अपने परिवार के साथ अमेरिका आ गई, जहां उसने अमेरिका के सैक्रामेंटो में E2 रैंक के साथ स्नातक की पढ़ाई पूरी की और अमेरिका के सेना में शामिल हो गई। वहीं गांव मिर्जापुर के रहने वाले दादा दादी को इस मौके पर बधाई देने के लिए काफी लोग उनके घर पहुंचे हैं। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला सारे परिवार नूं बहुत सारिया मुबारकां, परिवार नूं, सारी अंश नूं, पिंड नूं, इलाके नूं, साडी कम्यूनिटी नूं, बच्चिआं नूं, सब नूं मुबारकां। ते की कहना चाहुंदे मतलब कि जिहड़े उन्हां इत्थे नौकरी कीती है, ज्वाइन की आर्मी की? हाँ जी, जिहड़ी उहदी ज्वाइनिंग हुई है असल दे विच ना वो डिप्स स्कूल तो 8वीं तक पढ़ के गई है। स्कूलिंग उन्हें उत्थे जाके की है। स्कूलिंग के बाद आर्मी दे उन्हें एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा अच्छा ग्रेड 2nd आई है उत्थों दी आर्मी बटालियन 39 चों, और ਉਹਦੀ डायरैक्ट एंट्री 2nd ग्रेड च हुई है। लॉजिस्टिकल स्पैशलिस्ट ਉਹਦੀ जॉब है। डॉक्टर राय बहादुर की याद में भारतीय जागृति मंच मोगा के सहयोग से फ्री कैंप लगाया गया है। इस कैंप में भारी संख्या में मरीजों ने अपनी आंखों का चेकअप करवाया। कैंप की ओर से मरीज को फ्री मेडिसिन, फ्री आंखों का चेकअप, फ्री नजर की चश्मे भी दिए गए। जो लोग आंखों का ऑपरेशन नहीं करा सकते उनके भी भारतीय जागृति मंच की ओर से ऑपरेशन कराए जाएंगे। वहीं आंखें चेक करवाने आए मरीजों का कहना है कि जो काम सरकारों को करने चाहिए वह समाज सेवी संस्थाएं कर रही है। कैंप संचालक का कहना है कि हम हर साल लोगों की आंखों का फ्री चेकअप कैंप लगाते हैं। इस कैंप में भारी संख्या में मरीज अपनी आंखों का चेकअप कराने के बाद मेडिसिन लेकर जाते हैं और ऐसा करने से हमें बहुत सुकून मिलता है। मैं दसना चाहूँगा कि इस कैंप जिहड़ा है डॉक्टर मथुरा दास पावा की फैमिली वालों दीपक पावा जी की ब्राई एशिया प्राइवेट कंपनी लिमिटेड वालों लाया जाता है और विशेष तौर पर उन्होंने डॉटर इन लॉ मैडम अनंता पावा जी आते हैं और उन्होंने फैमिली के इस सहयोग नाल भारतीय जागृति मंच दोनों मिल के कैंप लगाते हैं। इस कैंप की खासियत है कि अज तक के जिन्ने मरीज इतों सर्जरी करवा के गए ने उन्होंने अज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई और ऑपरेशन करवाने तो बाद हमेशा उन्होंने जी देखने की दृष्टि है मोतियाबिंद के ऑपरेशन जिन्ने होंगे है। देखो जी एक बहुत अच्छा उपराला है मोगा शहर के सारे वासियों के लिए। ये डॉक्टर मथुरा दास जी की फैमिली हैगी है उन्होंने वालों उपराला किया जाता है और उन्होंने जी कंपनी है ब्राई एयर एशिया वो हर साल इत्थे जिहड़ा हैगा इस मनोरथ के नाल के लोगों की किस तरह फ्री सेवा की जाए वो आते हैं और स्पैशली मैडम ममता जी उतों दिल्ली तो आते हैं और जिहड़ा ये कैंप हैगा ये 13वां कैंप है। सर मेरे दादी जी सीगे उन्हां दीयां अखां दा चैकअप करवाना सीगा ते उन्हां दीयां अखां दा चैकअप करवाना आई सी मैं ते किवें हो गया चैकअप? हाँ जी बहुत वधिया होया इन्हां दा। की क्या डॉक्टर कहंदे कि उन्हां दी अखां दी थोड़ी निगाह घट है ते इस करके तुसीं इन्हां दा ऑपरेशन होएगा। उन्हां ने डेट दे दित्ती हैगी ते वो कहंदे भी तुसीं जिद्दन तुहाडी डेट होगी तुसीं उन्हां दा चैकअप करवाउण तो बाद इत्थे की लोकां नूं मिलदा बेनीफिट की सर दवाई दित्ती जांदी है उन्हां नूं ते जिहड़ी हुण चैकअप करवाउंदे आ उन्हां दा कोई पैसे नहीं दित्ते जांदे हैगे ते फिर इस तो बाद मैडिसिन वधिया दित्ती जांदी है इन्हां वल्लों कोई सारा कुछ फ्री दित्ता जांदा। डॉक्टर जी कहंदे ऑपरेशन होगा।
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਡੀਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡੀਸਨ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। भवानीगढ़ के नजदीक घावदा में बने मेरिटोरियल स्कूल में खाना खाने के बाद बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके चलते करीब 50 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। स्कूल में खाना खाने के बाद बच्चे बीमार पड़ गए। जानकारी के मुताबिक बच्चों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस छात्रों का हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे। इस पर मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ट्वीट किया है और मंत्री हरजोत सिंह ने लिखा कि संगरूर पहुंचने के बाद उन्होंने सिविल अस्पताल संगरूर में बीमार छात्रों से मुलाकात की। छात्र अब तेजी से ठीक हो रहे हैं। ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸੈਂਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਗਏ ਵੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਵੋਮਿਟਿੰਗ, ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ? ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ। पंजाब के कपूरथला में से युवाओं में बढ़ते नशे को लेकर स्थिति चिंताजनक है। यहां इस बीच दो तस्वीरें सामने आई हैं। एक कपूरथला के शहरी इलाके से है और दूसरी कपूरथला के गांव हमीरा से है। एक जगह पर नौजवान किसी ऐसा नशे से ग्रस्त है कि उसे अपनी ही सुध नहीं है। दूसरी तरफ कपूरथला के गांव हमीरा की है, जहां पर गांव के कुछ नौजवान नशे की हालत में गांव में घूम रहे हैं। एक अन्य नौजवान को रोककर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और दोनों तस्वीरें सूबे के नौजवानों की मौजूदा हालत बयान कर रही है, जो बेहद ही चिंताजनक है। ये तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर कुछ नौजवान नशे की हालत में दिखाई दे रहे हैं। ये नौजवान अपनी स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं वह बेहद नशे की हालत में पाया गया है। फिलहाल उस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नया शर्मा आपसे दूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।